सामाजिक न्याय की धरती है। सामाजिक न्याय की धरती पे प्रधानमंत्री जी जितना बार भी आ जाएं, लेकिन इस तरीके के वर्चस्ववादी नीति के तरह जो वो राज कर रहे हैं, संगोल को पार्लियामेंट में रखकर और चक्र को इस धरती के धूमिल कर रहे हैं, भारत के प्रतीक को धूमिल कर रहे हैं, तो बिहार की जनमानस ये जानती है। जो पूरा जो मूवमेंट था वो था कि भाई मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, बंगाल से जो है एक स्टेट बनना चाहिए, झारखंड मूवमेंट था, वो सारा 18 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार से ले लिया गया। अच्छा, तो ये लोग जो जितने जो बात कर रहे हैं, स्पेशल राज का दर्जा देते तो हम कहते हैं कि भाई हम लोग भी इसमें। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या लगता है, पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी या फिर वोट मांगने की कोशिश कर रही है जनता मैंने से? कहा कि इनकी समझ बौनी है। हाँ। बिहार की जनमानस इस राजनीति को इनकी समझ गई है। जैसा मैंने कहा, ये समाजवादियों की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, वंचितों की धरती है। यहाँ पे इस तरीके का बात, आर्मी के पराक्रम को जो है अपना बनाने के प्रक्रम में यहाँ जनता बहुत जो है, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे प्रजातंत्र की जननी है। ये प्रजातंत्र यहाँ पे लहू में घूम रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं कि लहू में उनके सिंदूर घूम रहा है। लहू में अगर सिंदूर घूमेगा, ना जाने कितनी बीमारियाँ होती है। 5 किलोमीटर तक रोड शो करेंगे, उसके बाद आज पटना में ही उनका रुकना है, फिर कल विक्रमगंज में एक सभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के सुबोध मेहता हैं। कैसे देख रहे हैं सर, मोदी अब बिहार बार बार आ रहे हैं? देखिए, मोदी जी का पिछले 10 सालों में यही चाल चलित्र रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जहाँ भी इलेक्शन होता है उनके जाने की तीव्रता बढ़ जाती है। लेकिन बिहार तो आप जानते ही हैं, ये बहुजनों की धरती है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो सम्राट अशोक के जो चक्र हैं, उसी चक्र में जो है मूल्य भावना छुपी हुई है। सामाजिक न्याय की धरती है। सामाजिक न्याय की धरती पे प्रधानमंत्री जी जितना बार भी आ जाएं, लेकिन इस तरीके के वर्चस्ववादी नीति के तरह जो वो राज कर रहे हैं, संगोल को पार्लियामेंट में रखकर और चक्र को इस धरती के धूमिल कर रहे हैं, भारत के प्रतीक को धूमिल कर रहे हैं, तो बिहार की जनमानस ये जानती है। कुछ लोग ये सौगात, एनडीए वाले कुछ लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि सौगात लेकर आएंगे, बड़ी सौगात लेकर आएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ख्वाब है और जो राष्ट्रीय जनता दल की ये जो सोच थी कि भाई विशेष राज का दर्जा क्या प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं, क्या ये सौगात बिहार को मिल रही है? सौदागर जिनको बोला जाता है, क्या वो लेकर आ रहे हैं विशेष राज का दर्जा? और इतना ही नहीं, जो पब्लिक फाइनेंस को आप देखिएगा, अगर आप देखिएगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जितने भी प्रोजेक्ट हैं, बिहार को पिछले 10 सालों में छलावा मिला है। पिछले 1 साल का ही देख लीजिए, पिछले साल में ही 3 लाख करोड़ का जो सेंट्रल प्रोजेक्ट था, उसमें 1,85,000 करोड़ तो जो है आपको आंध्र प्रदेश ले गया, जहां ग्रीन एनर्जी को ऊपर उनका प्रोजेक्ट है, और आपका गुजरात ले गया 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जहां पे सेमीकंडक्टर का उनको बनाना है, और महाराष्ट्र ले गया 75,000 करोड़ का। तो इस तरीके का जो प्रधानमंत्री की जो सोच है कि जो राज्य डेवलप है वहीं पे प्रोजेक्ट भेज रहे हैं। काश ये प्रोजेक्ट यहाँ आ जाता, युवाओं को नौकरी मिलती, जीएसटी बढ़ता, यहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता, तो बिहार जो है समृद्धि की तरफ जाता। लेकिन बिहार को तो यहाँ जनता का वोट लेना है और गलत नीतियों को इम्प्लीमेंट कर और जनता, मासूम बिहार की जनता है, इनके जो है छलावे में आकर इनको जो है 40 सीट और 39 सीट, और इस बार भी उनको भरपूर वोट दी थी लोकसभा में। लेकिन अभी जो है जनता ये मान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो राजनीति कर रहे हैं, इससे भारत की प्रगति नहीं होगा, बिहार की प्रगति नहीं होगा। तो जनमानस यहाँ तैयार बैठी हुई है कि न ये पटना यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना पाएँ, न विशेष राज का दर्जा दे पाएँ। और जहाँ तक पिछले 20 सालों में बिहार का शासन देखिएगा आप, नीतीश कुमार जी और ये जुगलबंदी जो है एनडीए की, तो लगभग 20 सालों में 65,000 बिहार में हत्याएं हुई है। हर दिन हत्या हो रहा है, आज भी हत्या हुआ है। और लगभग 35,000, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 35,000 बलात्कार हुआ है महिलाओं का, बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। शेल्टर होम केस मुजफ्फरपुर का हो, पटना का हो, अन्य जगहों पे जो शेल्टर होम है, जो टिश ने जो रिपोर्ट दिया था, और जो बच्चियां कह रही थी कि तोंद वाले चाचा कौन है, और तोंद वाले चाचा एक अन्य मार्ग जा रहे थे। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात ये लोग करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 70% महिलाएं कुपोषित हैं, बच्चियां कुपोषित है। और
जो बात करना है इनको किडनैपिंग की ये बात करते हैं। लालू जी का राज सामाजिक न्याय का राज था। हम सब जानते हैं कि 90 के दशक के पहले जो है 14 प्राइवेट जातियां सेना थी बिहार में, और ये सेना नरसंहार करती थी, और 2000 आते आते तक सभी सेनाओं को खात्मा किया लालू जी ने। तो सामाजिक न्याय और सोशल हार्मनी का ये प्रदेश था। और पिछले 1 सालों में बिहार का ये है कि अमित शाह का जो होम मंत्रालय है उसने कहा कि बिहार दूसरे नंबर पर है कॉम्युनल वायलेंस में महाराष्ट्र के बाद, और 8 कॉम्युनल वायलेंस यहाँ बिहार में हो गया है पिछले साल में, और 44 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पुलिस के ऊपर ही जो है अटैक कर दिया गया जनता के द्वारा। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह प्रभावित है। जहाँ तक बात करिए किडनैपिंग की, ये कहते थे कि किडनैपिंग हमारे राज्य में तो हुआ ही नहीं। हमारा राज्य जब हमने छोड़ा तो 95,000 कॉग्निजेंस ऑफेंस था, आज लगभग 3 लाख कॉग्निजेंस ऑफेंस है हर साल हो रहा है बिहार में। और किडनैपिंग तो 1 लाख किडनैपिंग हुआ है पिछले 10-20 सालों में। 3 लाख जो है यहाँ पर चोरी का केस है। और आप जानते ही हैं, जो ये प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात, सौगात की बात करते हैं, मुझे लगता है कि 10-12 हज़ार करोड़ से कोई ज़्यादा सौगात नहीं है। वो जो है यहाँ पे पिरपर्थी में जो है बिजली की एनर्जी के लिए किया है, थर्मल एनर्जी के लिए, वो भी ऑब्सोल्यूट है। वो पहले जो ग्रीन एनर्जी की बात बिहार को नहीं दिया गया। तो मुझे तो आश्चर्य लगता है एनडीए और भाजपा के लोगों पर और जेडीयू के लोगों पर कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जो है आर्मी के पराक्रम को, सेना के पराक्रम को जो है हम लोगों को भाजपा का पराक्रम बता रहे हैं ये, और सेना को ही पॉलिटिसाइज कर दिया इन्होंने। और जो बात ये करते हैं ध्वज की, तो हम और आप जानते हैं, आप पूरे रास्ते में देख लीजिए, भारत माता का, भारत देश का जो है तिरंगा फहरा रहा है, उसके ऊपर से भाजपा का ये झंडा लगा रखा है। तो सम्राट अशोक की धरती है। चक्र को जिस तरीके से ये धूमिल किए हैं पार्लियामेंट में और बिहार के रोडों पे, ये जनता ये सब देख रही है। सिंदूर घरों घर भेजेंगे अब, ये कहना है। देखिए, सनातन के आस्था में इनका कोई विश्वास नहीं है। सिंदूर प्रतीक है किसी विशेष अवसर को लेकर और विशेष चीज़ को लेकर। सिंदूर का ऑपरेशन इन्होंने जो किया तो पूरा भारत यूनाइटेड इनके पक्ष में खड़ा था, पूरी ओपोजिशन इनके पक्ष में खड़ा था, लेकिन इन्होंने भारत की जनमानस के साथ धोखा किया। इनके जो मंत्री थे, विदेश मंत्री, उन्होंने जो है आकर ऑन रिकॉर्ड बोला कि हमने तो आतंकवादियों को पहले ही बता दिया था कि विदेश सचिव कि हम लोग तो पहले ही बता दिया था कि भाई किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। तो हमें ये बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी का जननी है, आप उसी को बता दे रहे हैं कि हम जो है सिर्फ उधर अटैक कर रहे हैं तो अपने लोगों को वहाँ से लेके चले गए। लेकिन हमारे सेना तो पराक्रमी है, हमारे सेना ने जिस तरीके से मजबूती के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया है इसका, तो लेकिन नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ ये बौने हो गए और सीज फायर का अनाउंसमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप किया है। और आज के ही कोर्ट में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हमने ट्रेड के लिए इन दोनों को सीज फायर कराया है। ट्रंप की सरकार कह रही है अमेरिका के कोर्ट में। तो नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो गए हैं। ये 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन इनका सीना 56 सेंटीमीटर का है, इंच नहीं है। इंच सेंटीमीटर में कंफ्यूज है। हर एक घरों में भेजेंगे सिंदूर। देखिए, नरेंद्र मोदी के, देखिए मैंने आपको बोला ही, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले लोग हैं। हम लोग बहुजन राष्ट्र वाले की कल्पना करते हैं। ये राष्ट्र जो है राज्य दंड में विश्वास करते हैं, संगोल में। हम लोग कल्याण में विश्वास करते हैं, अशोक के चक्र में। तो आप देखिए, ये हर घर सिंदूर भेजा जा रहा है। तो हमें इनके मानसिकता पे जो है थोड़ी जो है मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जहाँ तो नरेंद्र मोदी जी ने सिंदूर का मान कभी रखा क्या? सिंदूर का मान कभी रखा? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पूरा पटना में पोस्टर लगा दिया गया है। अब जहाँ देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लगा हुआ है। भाई, हम तो खुशी तब होती मुझे कि पूरे बिहार में पोस्टर लग जाता कि विशेष राज्य का दर्जा मिल गया हमें। और जिस तरीके से इन लोगों ने बिहार को 2 भागों में बांटा 2000 में, हम सब जानते हैं कौन था सरकार में। तो यहाँ पे जो है सारे संस्थाएं झारखंड चली गई। उस समय का जो लोन होना, जो हमें मिलना चाहिए था, जो कि बर्डन था हमारे ऊपर, वो सब हमारे ऊपर ही बर्डन आ गया। जो पूरा जो मूवमेंट था वो था कि भाई मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, बंगाल से जो है एक स्टेट बनना चाहिए, झारखंड मूवमेंट था, वो सारा 18 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार से ले लिया गया। तो ये लोग जो जितने जो बात कर रहे हैं, स्पेशल राज्य का दर्जा देते
करें तो हम कहते हैं कि भाई हम लोग अब भी इसमें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या लगता है, पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी या फिर वोट मांगने की देखिए, कोशिश कर रही है जनता मैंने से? कहा कि इनकी समझ बौनी है। हाँ। बिहार की जनमानस इस राजनीति को इनकी समझ गई है। जैसा मैंने कहा, ये समाजवादियों की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, वंचितों की धरती है। यहाँ पे इस तरीके का बात, आर्मी के पराक्रम को जो है अपना बनाने के प्रक्रम में यहाँ जनता बहुत जो है जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे प्रजातंत्र का, यहाँ पे प्रजातंत्र की जननी है। ये प्रजातंत्र यहाँ पे लहू में घूम रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं कि लहू में उनके सिंदूर घूम रहा है। लहू में अगर सिंदूर घूमेगा ना जाने कितनी बीमारियाँ होती है। तो इस तरीके की तो बायोलॉजिकल नहीं है ना, ये तो कुछ और है, मतलब बायोलॉजिकल से भी ऊपर वाले हैं, ये भगवान है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी जो हैं ये सौदागर हैं कि सौगाती हैं कि भगवान हैं कि बायोलॉजिकल हैं, ये सब जनता पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताते चलते हैं। और हर रोड पे जो आप कह रहे हैं कि हर घर में सिंदूर पहुंचाया जा रहा है, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी समझनी चाहिए कि हर घर में नौकरी पहुँचा देता है, हर घर में दवाई पहुँचा देता है, हर घर में कमाई पहुंचा देता है, किसानों के घर में जो है कमाई पहुंचा देता है, उनका एमएसपी दे देता है। किसानों को, बच्चों को जो नौकरियां मिलती थी डिफेंस में, अग्निवीर ले आया। किसानों को, बच्चों को रेलवे में नौकरी मिलती थी, वहां नौकरी ख़त्म कर दी गई। गेल में, सेल में, भेल में, ओएनजीसी में, जितने भी पीएसयू हैं वहाँ नौकरी ख़त्म कर दी गई। कल्याणकारी राज्य का अवधारणा जो है उसको नष्ट करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। दो बेचने वाला दो लोग, खरीदने वाला भी दो लोग, बेचने वाला अमित शाह और नरेंद्र मोदी, खरीदने वाला अडानी और अंबानी, सब गुजराती हैं। तो बिहार के धरती पर जनमानस का वोट लेकर ये लोग गुजरात को फायदा किया। जैसा कि मैंने बताया कि सौगात उधर जाता है, सौगात बिहार को कुछ नहीं मिला है। ये रोड की बात करते हैं, नेशनल हाईवे की बात करते हैं। नेशनल हाईवे पूरे बिहार में सबसे कम बना है, 1 लाख पे मात्र 4 किलोमीटर बना है, जबकि गुजरात में 15 किलोमीटर बना है, महाराष्ट्र में 16 किलोमीटर बना है। ठीक इसी प्रकार से स्टेट हाईवे है, बिहार में 4.5 किलोमीटर है। एक तो इस बार चुनाव है, इस बार जनता क्या करेगी? जनता पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का जो डेवलपमेंटल प्लान है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, जो जाति जनगणना हम लोगों ने कराया और जाति गणना के माध्यम से ये दिखाई दिया कि जनता और सरकार में खाई बटी हुई है। संस्थाओं में गरीब गुरबा का लड़का वहाँ नहीं है, तो हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ा दिया 15%, 7% आरक्षण बढ़ाया अति पिछड़ा में, 6% आरक्षण बढ़ाया जो है पिछड़ा में, और 4% आरक्षण हमने बढ़ा दिया दलित में, और 1% शेड्यूल ट्राइब में। तो जो नौकरियां, जो 6 लाख नौकरियां तेजस्वी जी के 17 महीने की सरकार में बनी, इस 6 लाख नौकरियों में 4.5 लाख नौकरियां गरीब गुरबा की नौकरी है। और आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम बदलाव होगा, से एकदम बदलाव होगा। और तेजस्वी जी का जो प्लान है डेवलपमेंट मॉडल, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, जनता इंतजार कर रही है डेवलपमेंट मॉडल को वोट करने का। इस तरीके के जो है ये वर्चस्ववादी नीति वाले लोग इस रोड पे घूमते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का गरिमा गिरा दिया, चौक चौराहे पे ये रोड शो कर रहे हैं। आप इसी से पता समझ सकते हैं कितने डरे हुए हैं ये लोग। दीवालों पे इबादत लिखी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को मुखी खाने पड़ेगी बिहार में, और तेजस्वी प्रसाद अगले बिहार के मुख्यमंत्री हों। शुक्रिया सर, बातचीत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।